कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां सियासी रणक्षेत्र पूरी तरह गरमाया हुआ है। एक तरफ एनडीए है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक समीकरणों के दम पर मैदान में उतर रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी और वोटर लिस्ट जैसे बेबुनियाद मुद्दों ने उनकी सियासी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि बिहार की सियासत में क्या माहौल है और कैसे तेजस्वी की रणनीति उनके ही गले की फांस बन रही है। बिहार का चुनावी रण तैयार है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी मुफ्त बिजली योजना और सौर ऊर्जा पहल और शिक्षा सुधार जैसे कदमों के साथ एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। उनकी सरकार ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनकी ये बयानबाजी ना तो जनता को लुभा पा रही है और ना ही कोई ठोस सबूत पेश कर पा रही है। तेजस्वी की रणनीति में कमी और महागठबंधन की आपसी फूट ने उनकी सियासत को कमजोर कर दिया है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक मजे हुए सियासतदान के तौर पर नीतीश ने हमेशा विकास और सामाजिक समीकरणों को अपनी ताकत बनाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने नीतीश को फिर से अपना सीएम चेहरा घोषित किया है और उनकी रणनीति इस बार भी विकास, कानून व्यवस्था और समावेशिता पर टिकी है। नीतीश की सरकार ने हाल ही में कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया है जो बिहार की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख है मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत बिहार के लाखों परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही अगले 3 साल में घरों की छतों और सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। नीतीश ने यह भी ऐलान किया है कि अति गरीब परिवारों के लिए इस योजना की पूरी लागत सरकार वहन करेगी। ये कदम न केवल आर्थिक राहत देने वाला है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी नीतीश के बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की नीति को और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। यही कदम नीतीश की उस छवि को मजबूत करती है जिसमें वो विकास और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में उभरते हैं। नीतीश की सियासी चतुराई का एक और पहलू है सामाजिक समीकरणों को साधना। हाल ही में उनकी कुछ प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। ये मुलाकात बिहार की जटिल जातीय गणित को ध्यान में रखकर की गई ताकि कुर्मी, कोयरी, राजपूत और अन्य समुदाय को एकजुट किया जा सके। नीतीश का ये दाव एनडीए को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत करने की कोशिश है। नीतीश ने अपनी जनसभाओं में बार बार ये दोहराया कि उनकी सरकार ने बिहार को अराजकता से मुक्ति दिलाई है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, जिसे वो अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं। उनकी ये रणनीति न केवल बिहार की जनता को सुरक्षा का भरोसा देती है बल्कि विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी को भी पुराने रिकॉर्ड पर घेरने का मौका भी देती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में धांधली हो रही है। इसके जरिए एनडीए ने अपने पक्ष में वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके पास 2 वोटर कार्ड है और इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी की ये बयानबाजी उनके लिए उल्टी पड़ती दिख रही है। एनडीए ने इसे खारिज करते हुए उनकी हताशा का नतीजा बताया। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, वो बेवजह वोटर लिस्ट जैसे बेबुनियाद मुद्दे को उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है तो क्या महागठबंधन की जीत भी सवालों के घेरे में नहीं आती। तेजस्वी की ये रणनीति नई नहीं है, वो पहले भी कई बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं।
हाल ही में बिहार बंद के दौरान तेजस्वी ने वोटर लिस्ट संशोधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और दावा किया कि ये प्रक्रिया अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों को दबाने की साजिश है। लेकिन उनकी ये बयानबाजी ना तो कोई ठोस सबूत पेश कर पाई है और ना ही जनता के बीच कोई बड़ा असर दिखा पाई है। एनडीए ने इसे महज सियासी ड्रामा करार दिया। नीतीश कुमार ने एक जनसभा में कहा, हमारी सरकार ने हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए हैं। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह शोर मचा रहे हैं। तेजस्वी की ये रणनीति उनकी सियासी कमजोरी को उजागर करती है। विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे ठोस मुद्दों पर बात करने के बजाय वो बयानबाजी और विवादों में उलझे हुए हैं। उनकी ये रणनीति महागठबंधन को एकजुट करने के बजाय उसे और कमजोर कर रही है। कांग्रेस के कुछ नेता भी मानते हैं कि तेजस्वी को जनता से जुड़े मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। तेजस्वी यादव की सियासत इस बार कई चुनौतियों में जूझ रही है। उनकी वोटर लिस्ट वाली बयानबाजी न केवल बेबुनियाद साबित हुई बल्कि उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रही है। तेजस्वी ने महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिससे वह जनता का भरोसा जीत सके। उनकी रणनीति पुराने मुद्दे को दोहराना और बयानबाजी तक सीमित रह गई है, जो जनता के बीच कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पा रही। महागठबंधन के भीतर की एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। तेजस्वी को आरजेडी ने सीएम चेहरा घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी है। तेजस्वी की बयानबाजी जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप उनके अपने कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं जगा पाई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी की ये रणनीति उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पुरानी सियासत की नकल है, जो बिहार की बदलती जनता के बीच असर नहीं दिखा रही। तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी है ठोस मुद्दों की कमी। जहां नीतीश कुमार मुफ्त बिजली, सौर ऊर्जा और शिक्षा सुधार जैसे कदमों के साथ जनता को लुभा रही है, वहीं तेजस्वी की सियासत केवल बयानबाजी और पुराने जंगल राज के डर पर टिकी हुई है। उनकी ये रणनीति न केवल उनकी सियासी अपरिपक्वता को दिखाती है बल्कि महागठबंधन की कमजोर कड़ी को भी उजागर करती है। एनडीए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विकास और संगठनात्मक ताकत के दम पर उतरी है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर दिया है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच संतुलित बंटवारा है। छोटे सहयोगी दलों को भी इसकी हिस्सेदारी दी गई है, जो गठबंधन को और मजबूत बनाता है। एनडीए की रणनीति में विकास के साथ साथ सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, जिसे नीतीश अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। नीतीश की जनसभाओं में उसकी ये बात बार बार सामने आती है कि उनकी सरकार ने बिहार को अराजकता से मुक्ति दिलाई है। वो कहते हैं कि पहले बिहार में लोग घरों से निकलने में डरते थे, आज बिहार में कानून का राज है और हर वर्ग को बिना भेदभाव की योजना का लाभ मिल रहा है। ये बयान न केवल उनकी उपलब्धियों को हाईलाइट करता है बल्कि तेजस्वी और आरजेडी को उनके पुराने रिकॉर्ड पर घेरने का मौका देता है। बिहार की सियासत का रंगमंच तैयार है और एनडीए इस बार विकास, सुरक्षा और संगठनात्मक ताकत के दम पर मैदान में है। नीतीश कुमार की सियासी चतुराई और उनकी लोक लुभावन योजनाएं जनता को लुभा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी की यादव की बयानबाजी और वोटर लिस्ट जैसे बेबुनियाद मुद्दों ने उनकी सियासत को कमजोर कर दिया है। महागठबंधन की आपसी कूट और तेजस्वी यादव की अपरिपक्वता रणनीति उनके सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इस सियासी जंग में कोई नया दांव खेल पाएंगे या एनडीए फिर से बिहार की सत्ता पर कब्जा जमा पाएगी। ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बने रहिए, कैपिटल टीवी बिहार देखिए, जहां हर खबर सियासत का नया चेहरा दिखाती है। नमस्कार।